हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे आज थोड़ा सा धन में जो है टेक्निकल ग्लिचेस इशू के कारण, ट्रेड फंस जाने के कारण आज थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि मॉर्निंग आवर में ही ट्रेड फंस गया था और काफ़ी प्रयास के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी ना ही कस्टमर केयर से नंबर कांटेक्ट हो पा रहा था, ना ही कुछ उसमें जानकारी मिल पा रही थी कि कैसे इसमें करें, क्या पोजीशन एग्जिट ही नहीं हो रही थी। काफ़ी 2.5-3 घंटे के बाद जाके थोड़ा सा पोजीशन एक्सकरव हो पाई, तो जिसकी वजह से कि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। तो आप लोग भी कृपया ध्यान दें और एक अपनी कैपिटल का एक फिक्स अमाउंट ही ट्रेडिंग में यूज़ करें, उसमें पूरी कैपिटल को यूज़ ना करें, क्योंकि अगर टेक्निकल ग्लिच के इशू के कारण ट्रेड आपका फंस जाएगा तो फिर आपके पूरी कैपिटल ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए कैपिटल के एक 10% 5% का ही रिस्क लिया करें। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं आज कल क्या हमारा क्या एनालिसिस थी और आज मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिली। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो साइडवेज हो गई थी कल। अगर आज टॉप से देखते हैं तो बैंक निफ्टी में जो है हमें अप्रॉक्स 800 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला, जिसमें से कि क्लोजिंग दिखा रहा है जो वो प्रीवियस डे से 512 पॉइंट की दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट अब फिर से अगेन उस लेवल के पास आ रहा है धीरे धीरे, जिस लेवल को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मार्केट में ये जो ट्रेड लाइन आ रही थी मेजर, मार्केट ने इस ट्रेड लाइन से अगेन सपोर्ट लेके अप साइड में निकला था। अब डाउन साइड में ये ट्रेड लाइन हमारे पास अगेन से आ रही है। अगर हम आपको ऐसे दिखाएं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मेजर ट्रेड लाइन थी, अगर यहाँ पे इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये मार्केट यहाँ पे इस मेजर ट्रेड लाइन के पास आके अगेन से रुका है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे डाउन साइड में, फिर हम इस स्विंग से भी एक ट्रेड लाइन ले सकते हैं यहाँ से ऐसे, जिस पे पिछली बार मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था। तो अगेन मार्केट में ये अपर ट्रेड लाइन वाले के पास आ रहा है। अगर फिर से इसे ब्रेक करता है तो हम इस डाउन वाली ट्रेड लाइन तक का देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए लेवल आ रहा है 50,600 से 50,555 के आसपास। सॉरी 50,600 से लेकर के यहाँ पे 566-77 के आसपास का स्विंग दिख रहा है नेक्स्ट टारगेट के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा। कल के लिए अगर हम देखते हैं तो ये जो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन रिजल्ट से पहले मार्केट जिस लेवल के पास आके रुका था, मार्केट इसी लेवल के पास यहाँ पे फिर से अगेन रुका हुआ है। तो ये एक छोटा सा मार्केट के लिए सपोर्ट है। यहाँ से भी मार्केट हम इस सपोर्ट तक के लिए, कल अगर मार्केट ओपन होता है तो पहला टारगेट जो हम देखेंगे हम वो इस लेवल तक के लिए देखेंगे, जो कि आ रहा है 50,966 का। और नेक्स्ट जो होगा हम ये स्विंग का देखेंगे 50,000 50,666 से लेकर 555 के आसपास का जोन बनेगा। और हम एक चीज़ अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, 50 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं हम, जैसा कि आपको आपसे मतलब डेली एनालिसिस वीडियो में अपना व्यू था कि मार्केट जैसे जैसे इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, हमें भी इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करना था। आज देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कल जो है मार्केट की क्लोजिंग इसी ट्रेड लाइन के पास मिली थी, और जैसा अपना व्यू था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो हम इस स्विंग को देखेंगे, क्योंकि ये स्विंग हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरफ आकर वर्क करेगी। मार्केट इसी स्विंग से रिजेक्शन लिया है और धीरे धीरे पहले क्लोजिंग तक आया, फिर क्लोजिंग के बाद इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया और फिर वन वे मार्केट
पहले देखेंगे तो 51,350 के पास आया, फिर थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद अगेन 500 लेवल से डाउन साइड में आया और 50,150 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट जो होगा वो हम कल के लिए देखते हैं, देखेंगे। तो मार्केट जो इस वाली क्लोजिंग वाली स्विंग थी, मार्केट इसी क्लोजिंग स्विंग के पास जो है होल्ड किया है आज। तो कल के लिए यहाँ पे देखेंगे अप साइड से एक ट्रेड लाइन आ रही है, ये छोटा सा स्विंग बन रहा है। अगर मार्केट कल जो है 51,350 से लेकर के 51,250 के बीच में फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट इस क्लोजिंग का रिजेक्शन लेता है और डाउन साइड में आता है तो पहला हम 51,150 के आसपास देखेंगे। फिर जो ये स्विंग आ रही है यहाँ पे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग्स आ रही हैं और फिर ये लो आ रहा है। हम पहला टारगेट इसी के आसपास तक का देखेंगे जो कि हमारा 51,000 राउंड लेवल के आसपास आ रहा है। तो हम कल यहाँ तक के स्विंग के लिए देखेंगे। अगर मार्केट इस स्विंग को निकालता है डाउन साइड में, फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा इस स्विंग तक के लिए होगा जो आ रहा है 50,833 के आसपास। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा अगर डाउन साइड में मिलेगा देखने को तो 777। ऐसे करते हुए हम पहले यहाँ इस स्विंग तक के लिए देखेंगे जो कि है 50,500 के बाद 400 वाला लेवल और इसके बाद ये स्विंग का लेवल नीचे डाउन साइड में 50,200। ये तभी मार्केट में लेवल्स देखने को मिलेंगे अगर मार्केट यहाँ पे इस स्विंग से लेके इस स्विंग के बीच में फ्लैट खुलता है या मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है और इस स्विंग को नहीं निकालता है जो ये 500 वाला लेवल है। अगर इसे 500 लेवल या 450 लेवल को ब्रेक नहीं करता है और डाउन साइड में आता है तो पहला टारगेट हम जो इस क्लोजिंग तक का देखेंगे। क्लोजिंग के बाद हम इस लो तक का टारगेट देखेंगे। पहला टारगेट हम देखेंगे इस स्विंग से अगर रिजेक्शन लेगा तो क्लोजिंग तक का, फिर नेक्स्ट लो तक का देखेंगे। अगर मार्केट इस लो को भी निकालेगा तो फिर हम 51,000 राउंड लेवल के आसपास तक का देखेंगे। 51,555 51,055 के आसपास। फिर 50,950 के आसपास, फिर धीरे धीरे हम 800 ऐसे करते हुए डाउन साइड में देखेंगे। अगर मान लेते हैं किसी सिचुएशन की वजह से या किसी मतलब न्यूज़ की वजह से अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, अगर 200 के आसपास 288 मतलब 300 के आसपास क्लोजिंग मिली है, अगर मार्केट 600 700 लेवल के आसपास गैप अप खुल जाता है इस स्विंग के पास, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा ये जो यहाँ इस स्विंग का जो हाई है और ये जो क्लोजिंग है इस लेवल के पास अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो अगेन हमें यहाँ पे यही चीज़ देखनी पड़ेगी कि इस स्विंग के पास मार्केट इस लेवल को निकालता है या फिर इस लेवल से रिजेक्शन लेगा। तो धीरे धीरे करते हुए फिर से इस स्विंग तक के लिए आएगा 500 लेवल के लिए 500, फिर 500 के बाद 400 और धीरे धीरे करते हुए इसको क्लोजिंग तक आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे मान लीजिए गैप अप ही खुल जाता है और गैप अप खुलने के बाद मार्केट अगर इस लेवल पे सस्टेन करता है, मगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाता है और इस हाई को नहीं निकालता है तो फिर मार्केट जो है 777 से 52,100 के 52,000 राउंड लेवल के बीच में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है और ऐसे मार्केट मूवमेंट करता रह सकता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, और अगर एक चीज़ और भी हो सकती है कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल जाता है 500 लेवल के आसपास और मार्केट जो है इस हाई और या इस क्लोजिंग 800 वाले लेवल को नहीं निकाल पाता है और ना ही यहाँ 400 लेवल को नीचे डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो जाएगा या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट खुलता है और यहाँ पे हाई को नहीं निकालता है ना ही लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट जो है एक अप डाउन करते हुए काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल देखने को मिलेगा। क्योंकि आज देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग मिला है
ट्रेंडिंग के बाद अगर यहाँ पे अब गैप अप खुल जाएगा और हाई को नहीं निकलेगा तो फिर मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल सा हो जाएगा। फ्रेंड्स अब एक चीज़ और यहाँ देख सकते हैं कि एक यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश फ्लैग जैसा पैटर्न लग रहा है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुल जाता है या गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा और फॉलो थ्रू मिलता है तो हमें एक डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे 50,400 के आसपास तक के लिए देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे निफ्टी को देखते हैं, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी की एक्सपायरी काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग मार्केट रहा। यहाँ पे देखेंगे मार्केट का जो कल का हाई था और स्विंग हाई था, मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को नहीं निकालता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता था जैसा अपना भी था। मार्केट डाउन साइड में आया क्लोजिंग तक, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद अगेन डाउन साइड में आया और इसने 850 और 800 वाले लेवल को हिट किया और फिर मार्केट यहीं पे मूवमेंट करता रहा और साइडवेज क्लोज कर दिया। अब देखेंगे तो मार्केट ने जो है 24,749 इनके पास जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। प्रीवियस डे से 221 पॉइंट डाउनफॉल देखने को मिला है। अब देखेंगे तो मार्केट के पास जो ये स्विंग था, मार्केट इसी स्विंग के पास आ गया है। और अगर हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें एक यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो पैटर्न हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैटर्न जैसा अपना व्यू था कि यहाँ पे अगर मार्केट इतना आएगा तो ये जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर देगा। तो मार्केट ने यहाँ पे देखेंगे तो एक क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है। अब इसका टारगेट जो होता है वो डाउन साइड के लिए होता है, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे पैटर्न को पास करता है या मार्केट यहाँ पे पैटर्न को फेल करता है। अगर पैटर्न को पास करेगा तो मार्केट धीरे धीरे इस स्विंग तक के लिए आ सकता है, अगर पैटर्न को फेल करेगा तो वो यहाँ पे शार्पली अपसाइड में निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे देखेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, पर अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में आया, फिर अप साइड में आया, फिर अगेन डाउन साइड में आया। अब यहाँ पे कल का जो ये आज की कैंडल का लो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है इस लो को ब्रेक करके आएगा तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ही खुलता है और यहाँ पे बाउंस बैक करता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जोन भी है, और अगर मार्केट इस लेवल के पास में यहाँ पे अगेन से बाउंस बैक करता है तो यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे मार्केट में अगर ये डाउन में आया, अप में आया, फिर डाउन में आया, अगर यहाँ से कल बाउंस बैक करता है तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे अप साइड के लिए देखना पड़ेगा। तो कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि मार्केट में क्या मूवमेंट मिलती है, और ये अप साइड में निकलेगा तो धीरे धीरे एक ही दिन में नहीं, आने वाले टाइम में ये 25,222 के लेवल के लिए अप साइड में पहुँच जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी में तो ऐसा पैटर्न नहीं है, निफ्टी में ऐसा पैटर्न देखने में लग रहा है थोड़ा कि यहाँ पे अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो एक, और निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देखेंगे एक छोटे से सपोर्ट ले, मतलब एक यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल के पास भी है। तो अगर यहाँ से कल देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से अगेन अप साइड में निकलता है या फिर डाउन साइड में आता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो एक जो ट्रेड लाइन मार्केट ने सपोर्ट लिया था, मार्केट ने इसी ट्रेड लाइन को ब्रेक किया और इस लेवल तक आया है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ इस स्विंग तक आ सकता है नेक्स्ट टारगेट पहला। अब बात करते हैं मिड कैप की, सॉरी ये मिड कैप ही है। तो अगर मिड कैप को देखेंगे तो मिड कैप में प्रीवियस 2 दिनों से मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज जोन बनाया था और मार्केट ने अगेन यहाँ पे डाउन साइड में आया है, डाउनफॉल देखने को मिला है। जो डाउनफॉल देखने को मिला है 162 पॉइंट का देखने को मिला है, और एक छोटे से सपोर्ट लेवल के पास में ये मार्केट यहाँ पे रुका है। तो अब कल के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा, अगर मार्केट यहाँ मिड में खुल जाएगा तो फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला जाएगा और इनसाइड कैंडल फॉर्म कर देगा। अगर लो को ब्रेक करेगा तो फॉलो थ्रू मिलेगा, तभी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो कल की ओपनिंग देखते हैं कहाँ मिलती है, फिर हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे।
देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे इंडेक्स में लगभग एक जैसे ही पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अब यही है कि मार्केट फ्लैट खुल के डाउन साइड में आएगा तो यहाँ पे पोलिन फ्लैग का पैटर्न हो जाएगा, मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। अगर नहीं आएगा, बीच में खुल जाएगा तो फिर यहाँ पे ऐसे ही साइडवेज और वोलेटाइल हो जाएगा। और डाउन साइड में अगर निकलता है मार्केट तो फिर हमें इस डाउन साइड में मार्केट आएगा तो पहले हमें 12,866 के लेवल के लिए डाउन साइड में पहला टारगेट देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम इस स्विंग तक का देखेंगे 12,800 के आसपास, और उस लेवल को भी निकालता है तो हम फिर से जो है 12,777 का देखेंगे। और अगर यहाँ पे गैप अप खुल जाता है और हाई को नहीं निकालता है, इसको नहीं निकालेगा तो यहाँ पे तो साइडवेज है, आपको ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पे अभी जैसे बैंक निफ्टी जो है मेजर ट्रेड लाइन के पास में थी, अगर यहाँ पे देखेंगे तो मिड कैप भी जो है अपने इसी मेजर ट्रेड लाइन के पास में है। तो कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है या इस स्विंग तक में या यहाँ तक में खुलता है तो फिर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद सस्टेन करके अप साइड में निकलता है या डाउन साइड में आएगा तो पहले इस ट्रेड लाइन तक का देखेंगे। अगर ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेगा तो फिर हम अप साइड में देखेंगे। तो मार्केट इसी में साइडवेज रह सकता है एक दो दिन, हो सकता है कि फिर इसके बाद मिड कैप के एक्सपायरी में कोई मूवमेंट देखने को मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।